दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਵਾਰੀ 2020 ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट है, चाहे वो नबार्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर है, IBPS एग्रीकल्चर ऑफिसर है, SB एग्रीकल्चर ऑफिस है, या राजस्थान हरियाणा पंजाब या दिल्ली गवर्नमेंट्स के जिन्ने भी एग्जाम्स होए ने, खास तौर पर SSC FCI की भी गल करिए तो इन्हां एग्जाम्स जो भी बेहतर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्होंने असी कवर कर चुके हैं। बहुत जल्दी PPSC ने 141 पोस्टां का 141 पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर कंडक्ट किया है, असी वो पूरा पेपर एग्रीकल्चर का सॉल्व करांगे और तुहानू मैं यकीनी तौर पर पेपर दिखावांगा और तुहानू मैं गारंटी नाल एक क्वेश्चन पिक करके दसांगा कि जो असी अज तो पहला जिन्ने सैशन कर चुके हैं उहदे विच बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बल्कि क्वेश्चनस सेम टू सेम रिपीट होए ने। अज दे टॉपिक च की कुछ खास होएगा एग्रीकल्चर के संबंध च अज असी करन जावांगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनस इंस्टीट्यूट, चाहे साड़ियाँ कोई फॉर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जितों कि ज़्यादातर क्वेश्चंस PPSC ने भी पिक किए रिपीट किए है। तो इस सैशन को शेयर कर दो थोड़े फ्रेंड्स नाल ताकि प्रॉपर तरीके नाल सारे स्टूडेंट्स नूं दा बेनीफिट मिल जाए। पंजाब पटवारी दे लई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज अगर तुसीं लेना चाहुंदे हो, लगभग 100 तो ज़्यादा मॉक टेस्ट दिते जा रहे हैं। पंजाब दा गारंटेड है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो तुहानूं बेहतर कंटेंट नाल ये मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ मॉक टेस्ट सीरीज़ के नाल असी साडा 100 डिवीजन नहीं है, असी तकरीबन अगर एग्जाम लेट होएगा तो 150 तक भी लै जाएंगे। सिर्फ अपना मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कोई चीज़ बाय की है तो उन्होंने अनलिमिटेड साडा विजन रहिंदा यार, क्योंकि अगर असी थोड़ी जी चीज़ां तुहानूं ज़्यादा दे देंगे तो तुहाडा इन्हां चीज़ां नाल सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर इहदे च कोई माड़ी गल थोड़ी है। और साडी ई बुक्स भी तुसी लै सकते हो, साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते स्टोर च तुसी जा सकते हो, बहुत सारियां तुहानूं ई बुक्स उत्थे अवेलेबल ने। रीजनिंग दी कंप्लीट तुसी बुक ले सकते हो, ठीक है। इहदे नाल नाल तुहानूं बाकी कंटेंट भी डेली तौर पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। अज दी क्लास च टोटल 18 लैक्चर असी ऑलरेडी कर चुके हैं, 19वां लैक्चर होएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी करांगे आपां। बिफोर वी स्टार्ट द लैक्चर मैं थोड़ा वापस तो कहांगा प्लीज़ इस सैशन को शेयर कर दो। तुहाडे वर्गे हज़ारां स्टूडेंट्स ने जिहड़े इस गल का इंतजार करते हैं कि सानू कित्थों तैयारी करनी चाहिए, किहड़े ऑर्गेनाइजेशन तो तैयारी करनी चाहिए है। सब तो पहला आपां गल करांगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कौन ने, ठीक है, तो याद रखना इन्हां दा नाम की है। इन्हां दा नाम है श्री, याद रखोगे, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो याद रखना है तुसी नरेंद्र सिंह तोमर। बस मेरे सैशन के अंदर तुसी की करना है, कंसैप्ट देखना है, समझना है, होर कुछ नहीं करना किसी भी स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इस तो बाद पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है करंट इफेक्ट के अंदर। क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये मैं सारे थोड़ा अगे सीरीज पूछांगा, प्लीज़ इन स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ तुसी, ठीक है, ये जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक है, याद रखना है वेलफेयर। बस इन्ना याद रखना है। कौन ने, देखो ए तो साडे हो गए, मैं थोड़ा की समझाया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो गए ने। और सैकेंड जिन्हों का नाम थोड़ा दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की तरफों कौन होंगे, इन्हों का नाम भी आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। दैट इज द नेम इज द पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, पुरुषोत्तम याद रखना है, रूपाला। मैक्सिमम मैं शॉर्ट लिखांगा कुछ चीज़ां। एंड दूसरा नाम जो आता है वो आता है कैलाश चौधरी, ठीक है, याद रखना है कैलाश चौधरी, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारिया चीज़ां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। आप इन फैक्ट्स नूं ज़्यादातर नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां जो मैं तुहानूं रिपीट करावांगा जो PPSC एग्जाम के अंदर पूछिया गई सीगियां। नैक्सट गल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बारे गल करते हैं। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कंसैप्ट रहिंदा इन्हां दा, ते इन्हां दा नाम की है राम विलास पासवान। दोस्तों इन्हां दे संबंध च याद रखना है, कहंदे ना अच्छा राजनीतिक कौन हुंदा है, लीडर किहड़ा हुंदा, लीडर वो हुंदा है। देखो लीडरां दी ना जिवें आपां कह सकते हैं कि लीडरां दा कोई वो विशेष तौर पर कुछ नहीं हुंदा। तुहानूं पता होएगा कि तुसीं लोग इमोशनली किसी ना किसी पार्टी नाल अटैच हुंदे आ। लीडर अपनी मर्जी नाल बिना किसी पुछे पटक देने चल के पार्टी छड्डी दूसरी चल गए ने। इदां ही तुहानूं पता होएगा
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਛਾਣੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਛਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੁੱਖ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ACAICA ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਡੇਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ICAR ਕੀ ਹੈ? ICAR ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ EST ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 16 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, NST ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ। ਤਿਰਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ICAR ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1929 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਨਲੀ 3 ਕੰਮ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਨ 1957 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ IARI, ਮਤਲਬ IARI ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? I ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ, ਔਰ I ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹ 1958 ਤੋਂ
ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत सारे स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर ਦੀਆਂ बुक्स रीड कर रहे हैं। दोस्तों नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस करो कंटेंट ਤੇ अपना बेस बनाओ और मेरी गारंटी है भी 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਂ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ, एग्रीकल्चरल भी तुसी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एग्जाम च पूछा जा सकता सी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर ये चीज़ां पूछियां जाण तो यू कैन राइट। गल करते हैं इहदी स्थापना, जिहदी फॉर्मेशन गल करिए तो 1 अप्रैल कदों हुई सी? 1 अप्रैल सन 1905 विखे हुई सी। और इहदी गल करिए कि इहदी स्थापना या इहदी लोकेशन या इहदा हैडकुआटर कित्थे है? तो इहदा हैडकुआटर हैगा दिल्ली है। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना है। और गल करिए कि जेदा डायरैक्टर कौन है, डायरैक्टर कौन है? तो डायरैक्टर करंट फैक्टर के अंदर तुहानूं पूछा जाए तो डॉक्टर AK सिंह याद रखना है। कौन है? AK सिंह। ठीक है, ये छोटिया छोटिया गल्लां याद रखनियां। जिथों तक वापस तो रिपीट करांगे, मेरे नाल बोलो कि IARI दी फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनू प्रोपरली आपां पूसा इंस्टीट्यूट के नाम तो भी जाना जाता है। ठीक है, तुसीं इहनूं लिख सकते हो खास तौर पर पूसा इंस्टीट्यूट के नाम तो भी जाना जाता है, ज़्यादातर याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना जिवें कि 1905 विखे हुई सी। और पूसा कित्थे है? पूसा बेसिकली बिहार दे विच है। जे पूसा गल करिए बिहार दे विच है, ये भी तुसीं याद रखना है। विदा आपां गल करते हैं कि ग्रांट लगभग 33,000 पाउंड दे नाल इहनूं अमेरिकन जो एक सीगा जिन्हां दा नाम कि आपां फिलोथेरेस्टिप कह सकते हैं, मिस्टर हैनरी फिलिप सीगा, उन्हां ने शुरू कीता सीगा। ठीक है, लेकिन अगे वधदा वधदा ये काफ़ी ज़्यादा इहदी तरक्की हुई सीगी। गल करते हैं इंस्टीट्यूट हैगा खास तौर पर इहनूं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एरी के नाम तो जानिया गया है। और ये फंक्शनल 5 इहदे डिपेंडेंट्स जिवें गल करिए नाम रखे गए ने। एग्रीकल्चर है, ठीक है, कैटल ब्रीडिंग ये आउंदा है, कैमिस्ट्री ये आउंदा है, इकोनॉमी बॉटनी ये आउंदा है, और माइकोलॉजी ये आउंदा है। बैक्टीरियोलॉजी है, ये खास तौर पर गल करिए बैक्टीरियोलॉजी नूं इहदे च जोड़िया गया सीगा 1907 दे विच है। दूसरी चीज़ां इहदे च इंपॉर्टेंट ये आ जांदियां कि मेन इहदा फंक्शनिंग की है। मैं तुहानूं दस्सिया 5 तरीके, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, कैमिस्ट्री, इकोनॉमी एंड बॉटनी एंड मायोलॉजी के संबंध च इनू अगे वाधा देना है, ये बारे रिसर्च करनी है। ये किद्दां अगर गल करिए फसलों के तौर पर गल करिए तो प्रोडक्शन किवें ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकती है और फसलों नूं किद्दां बेहतर तरीके नाल उगाया जा सकता है, जो कि एक सब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है कादा, जिवें कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, चलिए इस तो बाद गल करते हैं नेक्स्ट कंसैप्ट। नेक्स्ट आ जाता अपने को नाबार्ड। नाबार्ड बारे दोस्तों पेपर च एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं तुहानूं पहलां कह दिंदा, ये डेफिनेटली आएगा एग्जाम च। नाबार्ड की फुल फॉर्म, पहली गल है नाबार्ड की फुल फॉर्म की होएगी, सारे स्टूडेंट्स लिख सकते हो। इनू मतलब आपां की कहने हैं नैशनल, इन्हां दा मतलब है नैशनल। ठीक है, उस तो बाद आ जाता तुहाडे कोले B फॉर बैंक आ जाएगा। ठीक है, नैशनल बैंक, फिर कहांगे आपां फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर दियां देखो पता की है, एग्रीकल्चर के जिन्ने भी इंस्टीट्यूट है चाहे बैंक ने कुछ भी ने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रूरल, ठीक है, रूरल डिवेलपमेंट। ठीक है, इनू याद रखना है, एग्जाम च ये चीज़ां पूछियां जा सकदियां। चलिए जिथों तक गल करते हैं साडे देश दे विच कोई भी सूबा या कोई भी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के तौर पर किसानों नूं कोई भी फसल रन है या किसानों की वाधो वास्ते गवर्नमेंट्स की करदियां, डायरैक्ट इन्हां बैंकों तो एक लोन चुकदियां ने, या आप गल करिए बैंकों के थ्रू जो आपां नूं लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो वह नाबार्ड दियां ब्रांचेस होंदियां ने, उन्हां नाल टाई अप हुंदा, वह आपां नूं अवेलेबल करवाउंदे ने। हुण इहदी पहली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा आपां नूं पूछा जा सकता है कि हैडकुआटर कित्थे है, तो हैडकुआटर इहदा मुंबई दे विच। ठीक है, याद रखना है कित्थे है, मुंबई दे विच है। ठीक है, महाराष्ट्र दे विच है। नंबर तीजा पूछा जा सकता है कि इहदी स्थापना इस्टैबलिश कदों होया सीगा, तो यह होया सीगा 12 जुलाई सन 1982 नूं। चौथा पूछा जा सकता है कि ये चेयरमैन कौन है, याद रखना है ये चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन ये हैगे ने डॉक्टर हर्ष कुमार भानेवाला। कौन ने? डॉक्टर हर्ष, ठीक है, हर्ष कुमार, मैं लिखवा देना तुहानूं, हर्ष कुमार
भानेवाला, याद रखो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, भानवाला या भानेवाला इन्हू याद रखना है, एग्जाम च पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं वापस तो चीज़ां दसांगा। नबार्ड की फुल फॉर्म की रिपीट करांगे, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। दी स्थापना 12 जुलाई 1982 विखे हुई सी। हैडकुआटर कित्थे, मुंबई दे विच है। चेयरमैन कौन ने, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला है, याद रखना है। और खास तौर पर रिकमेंडेशनस किहदा होया सीगा, किहदी रिकमेंडेशनस के तौर पर, किहड़ी कमेटी के तौर पर इसकी स्थापना की गई सीगी, ये की गई सीगी, याद रखना, एग्जाम च पूछा जा सकता है। बी सीवारमन कमेटी बनाई गई सीगी, यानी एक एक्ट के तहत कमेटी बनाई सीगी, बी सीवारमन, ठीक है। मैं इत्थे लिख भी दिना है सीवा इदा करके रमन, एक कमेटी बनाई गई, सिर्फ एक्ट सीगा, याद रखना, एक्ट 61 मतलब 1981 विखे एक एक्ट बनाया गया सीगा, ठीक है, पार्लीमेंट दे विच, और उदों इहदी स्थापना की गई सीगी। 1982 दे विच ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबी एंड रिफाइनरी फंक्शन है, एग्रीकल्चर रिफाइनरी डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन हुंदा सीगा, इन्हां नूं मर्ज करके तौर पर मैं कहांगा कि इस बैंक की स्थापना की गई सीगी। खास तौर पर डेडिकेटेड सर्विसिस हैगा नेशन का, आपां गल करिए कि प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी सीगे उन्हां दा भी डेडिकेटेड ये बल्कि रहा हैगा, ठीक है, तुहानूं ये भी एग्जाम च पूछा जा सकता है। दूसरी गल है कि टोटल दी कैपिटल कितनी है, कैपिटल मतलब पूंजी करेंसी कितनी है, तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इहदा निवेश है, ठीक है। इट्स पेड द कैपिटल स्टूड लगभग 10,580 करोड़ रुपए 30 मार्च 2018 तक का सीगा, और 12,570 का लगभग 2020 की 31 मार्च तक का डाटा साडे कोले आउण दी पूरी संभावनाएं है, ठीक है। चलिए दूसरी गल करते हैं कि नबार्ड है, यदा खास तौर पर चैनल पार्टनर है और गवर्नमेंट है, ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट है, और इस दी स्कीम्स है, सबसिडीज अवेलेबल करवाउणियां और वापस तो रिफंड करना, यही चीज़ां इस बैंक का खास तौर पर एग्रीकल्चर के नाल रहिंदा है। इस तो बाद गल करते हैं अपेडा। अपेडा की फुल फॉर्म की है, एग्जाम च देखो सीधा तो स्पष्ट सानू क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म दसो। अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो एक चीज़ थोड़ा मैं तुक्का भी दस दिना है, ये भी याद रख लियो ऑप्शन च। देखो एग्रीकल्चर के पेपर च सानू जे ए पी पूछ, ए और खास तौर पर देखो ए और डी तो डेवलपमेंट आएगा और ए एग्रीकल्चर आएगा, ये चीज़ां तो याद रख लियो जी, ठीक है। चलिए हुण आपां गल करते हैं एग्रीकल्चर, ये तो तुहानू याद रखना है कि एग्रीकल्चर, हुण एग्रीकल्चरल साडे कोले हो एग्रीकल्चरल एंड पी फॉर की हो जाएगा प्रोसीड, याद रख लो, ठीक है, प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीडर, हाँ जी, फूड, फूड प्रोडक्ट्स, जिन्ने भी प्रोडक्ट्स ने उन्हां बारे प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, याद रखना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यह ने। इहदा हैडकुआटर कित्थे है, याद रखो दोस्तों, हैडकुआटर कित्थे है, हैडकुआटर इहदा न्यू दिल्ली च है, कित्थे हैडकुआटर इहदा न्यू दिल्ली च है, ठीक है। नंबर 2 ते तुहानूं एग्जाम च पूछा जा सकता है कि इहदे रीजनल, याद रखना है, आर ऑफ मैं क्यों लिखा है, रीजनल ऑफिस कित्थे कित्थे ने, रीजनल ऑफिस ने इहदे मुंबई विखे है, रीजनल ऑफिस मुंबई च है। दूसरा कित्थे है, कोलकाता च है। तीजा ऑफिस कित्थे है, बेंगलुरु दे विच है। चौथा ऑफिस कित्थे, हैदराबाद है। नैक्सट ऑफिस कित्थे है, गुवाहाटी है। सारे नोट कर लो तुसी, या तुसी इहदा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, गुवाहाटी है, ठीक है, याद रखियो। चलिए गल करते हैं इहदे चेयरमैन कौन है। हाँ जी दोस्तों, कौन ने इहदे चेयरमैन कौन है, इहदे चेयरमैन है, इन्हां दा नाम है, नोट रखो, श्री पवन के बार्थकोरा, ठीक है, तुसी बस पवन ही याद रख लो, तुहाडे लिए इन्ना ही अच्छा होएगा, पवन कुमार, ये साउथ दे ने, ठीक है। वापस तो चीज़ां रिपीट करते हैं। अपेडा की फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीडर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा इहदी मतलब शॉर्ट फॉर्म है और इहदी फुल फॉर्म ये है। इहदी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बनाया गया सीगा, एक्ट बनाया गया सी सन 1985 दे विच, ठीक है, एक्ट बनाया गया सी 1985 दे विच, गवर्नमेंट ने इनू बनाया सी, स्थापना की सी इस बॉडी की, ठीक है। और खास तौर पर इस अथॉरिटी ने रिप्लेस किनू कीता सी, रिप्लेस कीता सीगा खास तौर पर प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसल सीगा उसनू रिपीट करके, जिसनू आपां शॉर्ट दे विच पी मे बी मेरे जिथों तक याद है PFEMC
NPC ਨੂੰ, ठीक है, ये चीज़ां याद रख लियो। वापस तो रिपीट कर देना है, प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नू रिप्लेस करके अपेडा बनाया गया सीगा। अपेडा की रिस्पोंसिबिलिटी की है, एक्सपोर्ट करना, प्रमोशन करना एंड डिवेलपमेंट ऑफ द जो शेड्यूल्स प्रोडक्ट होंगे उन्होंने खास तौर ते किहड़े जिमें कि आप गल करिए F फॉर फ्रूट हो गया, ठीक है, V फॉर वैजीटेबल हो गया एंड इन्हां दे प्रोडक्ट्स हो गए ने, ठीक है। उस तो अलावा किहड़े हो गया, मीट हो गया एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गए ने, इन्हों करना, ठीक है। इस तो अलावा जे गल करिए तो पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए ने, फिर इस तो अलावा जिमें डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए ने, फिर इस तो अलावा बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए ने, हनी हो गया, जॉगरी हो गया, शुगर प्रोडक्ट्स हो गया है, ठीक है, एल्कोहलिक हो गया, नॉन एल्कोहलिक जिमें हो गया है। जब सीरीयल की गल करिए सीरीयल प्रोडक्ट्स हो गए ने, सीरीयल जड़ियाँ खाद्य अनाज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे भी जिन्ने च फ्लोरिकल्चरल है, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स है, हर्बल है, मेडिकल प्लांट्स ने, इन्हां दा खास तौर पे प्रमोशन करना और इन्हां दे बारे डिवेलपमेंट, ठीक है। नैशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जिन्हों NPOP के नाम तो जाना जाता है, वो भी गवर्नमेंट की बॉडी है और अपेडा के अंडर है, वो भी इसे का ही काम करती है। जे आप गल करिए वर्ल्ड के विच ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो लैंड है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड है, सब तो खूबसूरत गलबात दस रहा अज की, याद रखो सैशन के थोड़ा एग्जाम च ही पूछा जा सकता है। तो 9वीं रैंक है टोटल, जी गल करिए टोटल गल करिए 9वीं रैंक हैगी है अकॉर्डिंग 2019 डेटा ते। की मैं की दसिया भारत की जे आप टर्म्स गल करिए वर्ल्ड पूरी दुनिया दे विच ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड की गल करिए तो 9वां रैंक अपना, ठीक है। चलिए इस तो बाद गल करते हैं कुछ स्कीमां ने, ठीक है। जे आप स्कीमां ते डिस्कस करते हैं, मेनली जो स्कीमां की ने बहुत सारिया, वैसे तो फिर शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ने, लेकिन आप सिर्फ मेन चीज़ां नोट करनी जो अपने एग्जाम के लिए रिलेटेड है। दोस्तों स्कीम्स सानू एग्जाम च पक्कियां पूछियां जाणगियां। मैं वापस तो चीज़ां दसांगा कि पंजाब के बजट के संबंधित नैशनल बजट की है, सारिया चीज़ां दुध वांगू तुहानू सारिया प्रोपरली असीं साफ करके दे रहे हैं कंटिन्यू। पढ़ना तुसीं कंटेंट की किते कोई कमी नहीं होएगी, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनस, मैं इत्थे किसी की निखेधी नहीं करांगा, बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन बैटर अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, पर यह तुहाडा अपना चैनल है, शेयर करने च कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी तुहानू दिन रात मटीरियल कंटेंट देने च साडे तरफों कोई कमी नहीं होएगी। पहली स्कीम करते हैं बड़ौदा किसान। बड़ौदा किसान की है, बड़ौदा बैंक ने एक एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया बड़ौदा किसान, ठीक है। इसनू स्कीम नू लॉन्च किया सीगा लगभग 21 सितंबर नोट रखना है 2019 दे विखे, ठीक है। 21 सितंबर 2019 नू बड़ौदा बैंक ने एक एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सीगा। इसका मतलब की है, इसका प्लेटफॉर्म का मतलब हैगा कि एक्सीडेड करना मोबाइल ते फार्मर्स की हैल्प करना, ठीक है, ताकि जिन्ने भी लोग, जिन्ने भी खास तौर पर किसान बड़ौदा बैंक नाल जुड़े ने, उन्होंने एग्रीकल्चर के संबंध च पूरियां सुविधा, पूरियां सहूलतां, ठीक है, अवेलेबल करवाउणियां। तो सानू एग्जाम च पूछा जा सकता है कि बड़ौदा किसान किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, तो बड़ौदा बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना कदों की गई है, 2019 विखे की गई है। और यह की है, यह की है कि एक आप कहांगे कि जिवें आप कह सकते हैं कि एक्सीडेड है ऑन मोबाइल बाय द फार्मर्स, ठीक है, किसानों के लिए है। यह खास तौर पर याद रखना है कि प्रोवाइडिंग कर दी विटल इनफॉर्मेशन हैगी है, हैल्प कर दी किसानों को राइट डिसीजनस लैण वास्ते, शोविंग द हारवेस्ट, ठीक है, हारवेस्ट में शोविंग करने वास्ते। चलिए भाई दूजी गल कर दी, इंपॉर्टेंट है कृषि कर्मन अवार्ड। कृषि कर्मन अवार्ड की है, कृषि कर्मन अवार्ड को लॉन्च किया सीगा, याद रखना तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने कृषि कर्मन अवार्ड है। ये परफॉर्मेंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ते है, ठीक है। यह खास तौर पर दसना चाहवागा कि ऑयल सीड प्रोडक्शन ते ही रखा गया। ऑयल सीड प्रोडक्शन होंदियां ज़्यादातर 2017-18 का भी डाटा पूछा जा सकता है, 2018-19 का पूछा जा सकता है, 2019 ते 20 का चल रहा वा। जे आप गल करिए कि स्टेट ने टोटल ये 10,382 लाख, ठीक है, टन ऑयल सीड प्रोडक्टिविटी हुई सी। तकरीबन मैं कहूँगा कि 27,229 किलोग्राम पर हैक्टर के हिसाब नाल, ठीक है। ये तुसी याद रखना होएगा कि कृषि कर्मन अवार्ड कादे संबंध च है। कृषि कर्मन ये परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर ये ऑयल प्रोडक्शन वास्ते है इसकी अवार्ड हैगा। और यह खास तौर पर किस सूबे द्वारा लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु की स्कीम हैगी है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ AP, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਂਧਰਾ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਪੱਪੂ ਨੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਦਾਂ ਨੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ CM ਹੈ, CM ਕੌਣ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ? ਨੋਟ ਰੱਖੋ, CM ਕੌਣ ਨੇ? YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, YS ਰੈਡੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AP ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। CM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ YS ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਜਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ PM ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮਿਲਾਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲੈਂਡਲੈਸ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਵੇਂ SC ਹੈ, ST ਹੈ ਜਾਂ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਐਨੂਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ PM ਕਿਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। PM ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। 7500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਰੀਫ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਨਦਰ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ 4000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 13,500 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है किसान मन धन योजना, ठीक है। किसान मन धन योजना है, यह किसान मन धन योजना यह स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर है पेंशन स्कीम रखी गई है। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ठीक है। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। 18 ਈਅਰਸ ਟੂ 40 ਈਅਰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, याद रखना है, PM नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਂਚੀ ਚੋਂ, ठीक है, झारखंड की कैपिटल, ठीक है, इत्थों कीता सीगा। और इस स्कीम दे विच तकरीबन 10,774 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा सी अगले 3 सालों लई, नॉट ईयरली, अगले 3 सालों लई, मतलब किहड़े लई 20, 21 ते 22, ठीक है। याद रखना इस एग्जाम दे विच। हुण समझ लो पूरी प्रक्रिया, पूरी गौर नाल समझ लेना, तकरीबन पूरी वापस तो चीज़ां समझाउणा है। इहदे च की है कि एक वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम रखी गई है 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ तक, 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ तक ਦੀ एज तक ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਚ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, 3000 ਰੁਪਇਆ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ठीक है। हुण देखो ये सानू एवं नहीं देगी गवर्नमेंट पैसा। 18 तो 40 साल के दरमियान अगर साडी उम्र है और वी आर द फार्मर ऑफ, ठीक है, इंडियन कंट्री, आप कह सकते भारतीय सूबे दे, भारत देश के जे आप किसी भी सूबे च रहने हैं तो आप घट्टो घट्ट भी 55 रुपये और वध तो वध 200 रुपया पर मंथ इत्थे देना पेगा आपां नूं, ठीक है। उदू बाद यानी अपनी एक मिनीमम जो एक पेंशन फंड बनाया जाएगा और उस पेंशन फंड यानी अपनी जो एज है 60 साल उस तो बाद आपको पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। बाय द वे अगर गवर्नमेंट कहती है कि इन इस टाइम पीरियड दे विच अगर असी दुनिया ते नहीं रहने हैं या साडा कोई भी जो भी करवा रहा है तो उन्हां दी जो भी डिपेंडेंट होंदे ने उन्हां नूं इहदा बेनीफिट दिता जाता है, ठीक है। अगर फार्मर कोई डेथ हो जाती है तो सपोज केस दे विच तकरीबन 50% पेंशन हैगी है, 50% पैसा उहदा नूं 1500 रुपए के हिसाब नाल दिता जाएगा, ठीक है। ये सारियां बहुत सारियां चीज़ां ने जो आप डिटेल वाइज अगे क्वेश्चन सीरीज दे विच भी साझियां करांगे। दोस्तों नैक्सट है CHC फार्म मशीनरी है, एक मोबाइल ऐप है फार्मर वास्ते लॉन्च की गई है। CHC की फुल फॉर्म की गल करते हैं, तुसी नोट कर सकते हो कि एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कस्टम, ठीक है, कस्टम हेयरिंग, ठीक है। सी का मतलब है कस्टम हेयरिंग सर्विस सेंटर, ठीक है, कस्टम हेयरिंग सर्विस सेंटर है। एक कस्टम हेयरिंग सर्विस सेंटर है, ये लोकेटेड है रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर, तकरीबन ये 40,000 कस्टम हेयरिंग सर्विस सेंटर ने, ये रजिस्टर ने मोबाइल ऐप ते है। परपज की है कि रिटेनिंग का लगभग 1,20,000 एग्रीकल्चर मशीनरीज और इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाना है इस स्कीम के तहत, ठीक है। जिवें आप गल करिए कि किसानों को ज़्यादा तो ज़्यादा बेनीफिट की मिल सकता है, एक ऐप हैगी है, ये जो ऐप है ना, ये ऐप है, इस ऐप के जरिए कि मशीनरीज मैक्सीमम द जो फार्म है होल्डिंग करना शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के जरिए आप अगर फुल पैसा देना नहीं है तो स्कीम के जरिए बल्कि आप कुछ भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तो अलावा कुछ होर भी स्कीमां ने जिन्हों के बारे जिक्र करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर मैं तुहाडे नाल साझियां करांगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ ऐप्स भी ने वो भी तुहाडे नाल साझियां करांगा मैं। एक मेघदूत बारे याद रखना है, नैक्सट क्वेश्चन है मेघदूत, ठीक है। ऐप हैगी है जे आप गल करिए मेघदूत, याद रखना है मेघदूत एक न्यू मोबाइल ऐप है असिस्ट फार्मर वास्ते ये, ठीक है। अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया सी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेघदूत। ये प्रोवाइड करती लोकेशन, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, स्पैसीफिक वैदर के बारे जानकारी दसेगी, एडवाइजरी करेगी फार्मर नूं लोकल भाषा दे विच, याद रखना इस चीज़ नूं, ठीक है। और ये कुछ खास तौर पर यह भी है कि असी अगर इस ऐप के जरिए जिमें टैंपरेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, डायरैक्शन है, ये सारिया चीज़ां असी जान सकेंगे और सानू रेगूलरली जे आप गल करिए इस ऐप के जरिए सानू पूर्ण तौर पर जानकारी मिलती रहेगी, जिस करके कि आप फसलों की बिजांद उस तौर पर कर सकते हैं और सानू पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिमें कि तुहानू पता होएगा कि जे तुसीं जिमें कि गवर्नमेंट की स्कीम हैगी एक फार्मर मदद, ठीक है, हैल्प या सूबियां दे विच अड भाषा रखी जाती है। अगर तुहाडा मोबाइल नंबर भी रजिस्टर है तो तुहाडे मोबाइल ते हुण मैसेज आ जाएगा जिमें कि 2 तो 3 दिनों के विच अपकमिंग जिहड़े ने वापस तो रेन होने की अलर्ट वैसे मैसेजेस आ चुकिया है। बाय द वे मैं तुहानू दसना चाहांगा, ठीक है, मेरे भी रजिस्टर है मोबाइल नंबर, मेरे को भी मैसेज आ जाता है, ये भी थोड़ा याद रखना होगा। एग्जाम च अगर पूछा जा सकता है तो तुसी याद रखना है। दूसरा गल करते हैं, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की सी, बल्कि ऐप भी तुसी याद रख सकते हो, उबेर, ठीक है, उबेर फॉर ट्रैक्टर वास्ते, ठीक है। अगर सानू ट्रैक्टर्स चाहिए ने तो सेम उदा ही रेंट ते सानू उबेर ट्रैक्टर्स ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्कीम की सी, सेंटर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया इस लॉन्च करने वास्ते। रिवोल्यूशनरी एक ऐप हैगी है उबेर फॉर ट्रैक्टर्स, तुसीं इहनूं देख सकते हो, बल्कि तुहानूं गूगल प्ले स्टोर चो मिल जाएगी। इहदे संबंध भी पूर्ण तौर पर तुहाडे कोल जानकारी होना लाजमी है, याद रखो, ठीक है। नैक्सट जे आपां गल करते हैं कुछ होर भी चीज़ां ते डिस्कस कर लैंदे हैं। चलिए दोस्तों कुछ स्कीमां के बारे आप डिस्कस होर कर रहे थे, सो दैट आप इस कंसैप्ट को पूरा करांगे। नैक्सट आ जाता अपने को कुछ होर भी इंपॉर्टेंट ने, नोट कर लो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, यह स्कीम 2019 के विच लॉन्च हुई सी, ठीक है। ये स्कीम 2019 के विच हुई सी। वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू ने लॉन्च की सी झारखंड विच गवर्नमेंट मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना।
MMKAY ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਨਕਰਪਟਡ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ MMKAY ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਇਨ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਥਰੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਾਨੀ DBT ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੇਘਦੂਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਘਦੂਤ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ SY, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀ ਗਏ ਤੁਰੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਏ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਫॉर ਦਾ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਵਾਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਦੇਖੋ, ਮਤਸਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਤਸਯ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਰੱਖਣਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਵਾਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਐਕਵਾਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2022-23 ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾ ਸਕੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਬ ਵੈਂਚਰ ਐਪ ਸੀਗੀ। ਨਬ ਵੈਂਚਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਬ ਵੈਂਚਰ ਐਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਨਬਾਰਡ ਵੈਂਚਰ ਅਲਾਟਸ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੂਰਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੂਰਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नबार्ड द्वारा। और ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने, ठीक है। उबेर फॉर ट्रैक्टर्स बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। इस तो अलावा जिमें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बारे आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एक दो लगभग 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ कि हॉटस्पॉट ने, ठीक है, हॉटस्पॉट फॉर किहदे वास्ते? फिश एंड एक्वाटिक प्रोडक्ट्स इन्हां वास्ते शुरू करना है। इस तो अलावा PM नैक्सट है वैन योजना। ਇਹਦਾ मतलब की है दोस्तों? ये भी याद रखना, तुहानूं दसना चाहांगा। इसनूं खास तौर पर याद रखियो एग्जाम के लिए। की चीज़ां ने छोटियां छोटियां? प्रधानमंत्री जीवन योजना, जिन्हों पूरा नाम बोलिया जाता है प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है। याद रखना कि कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमी अफेयर ने अप्रूव किया सीगा प्रधानमंत्री जीवन, ठीक है, जीवन जिन्होंने आप कहते जीव ईंधन या बहुत सारे नाम ये रखे गए सीगे।
वातावरण अनुकूल फसल अवधेश, ठीक है, निर्माण। देखो ਇਹਦੀ फुल फॉर्म पता की है, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म बड़ी अजीब जी है, आ जाओ मेरे नाल पढ़ लो, ठीक है। वातावरण अनुकूल फसल अवधेश निर्माण, ठीक है, योजना हैगी है, ये प्रोवाइड करदी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेटेड बायोथोनोगल प्रोजेक्ट वास्ते है, बायोथोनोगल प्रोजेक्ट वास्ते है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ एम ਦਾ मकसद की है, इनिशिएटिव हैगा 2G एथानोल सैक्टर और सपोर्ट करना, किस नूं करना, इंडस्ट्रीज नूं, किहड़ियां इंडस्ट्रीज नूं जो तकरीबन जिवें इकोसिस्टम्स कमर्शियल जो प्रोजेक्ट ने उन्हां नूं है, खास तौर ते रिसर्च और डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनस ने जो किसानां दे संबंध च लाभदायक ऑर्गेनाइजेशनस ने उन्हां नूं इस दे जरिए हैल्प की जाती, फाइनैशियली सपोर्ट की जाती है। तकरीबन गल करिए कि यह स्कीम जो कि 2019 ਦੇ ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, और इस स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ने 1969.50 करोड़ रुपया रखा सीगा टिल 2023 ਅਤੇ 24 तक। ये पेपर च पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फंड के संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो दैट ये सानू याद रखना होएगा। इस योजना में 12 कमर्शियल जो स्केल है वो बनाए गए ने, डेमोस्ट्रेशन सेकेंड जनरेशन 2G, ठीक है, एथानोल प्रोजेक्ट्स बनाए गए ने, ये भी थोनों एग्जाम च याद पूछा जा सकता है, सो दैट। फेस 1 दे विच गल करते हैं, फेस 1 दे विच 5 डेमोस्ट्रेशनस ने और फेस 2 दे विच अपने कोल 5 डेमोस्ट्रेशनस ने। फेस 1 दे विच गल करिए, देखो फेस 1 दे विच किहड़े-किहड़े रखा गया सी, 2018 तो इन्होंने कंसीडर किया सी, 2018-19 तो लैके लगभग 22-23 तक है, ठीक है, कमर्शियल प्रोजेक्ट सीगे एंड इहदे नाल 5 डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट सीगे जो सपोर्ट करनगे। फेस 2 की गल करते हैं, फेस 2 दे विच मेरे शुभ चिंतकों 2020-21 तो लैके 2023-24 तक, क्योंकि तुहानूं पता है कि इस टाइम यूनियन गवर्नमेंट का जो टर्न है 2024 च पूरा हो जाएगा, इस दरमियान इन रखा गया। रिमेनिंग 6 कमर्शियल प्रोजेक्ट और 5 डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ये सपोर्ट करनगे, ठीक है दोस्तों। अज काफ़ी लंबा कुछ हो गया, मैनू लगता है इत्थे आपां नूं इस नूं एंड करना चाहिए। मैं इनू मैनुअली चीज़ां तुहानूं करवा रहा, क्योंकि मैनुअली देखो पेज असी PPTs बना के या PDF बना के तुहानूं मैं बोल के दसांगा तो आई थिंक थोड़ा जिहा मज़ा नहीं आता। मैं इदां करके मैनुअली चीज़ां कराइयां जिस करके कि मैनूं भी बेहतर तरीके नाल याद होणगियां, मैं तुहाडे नाल भी सारियां गल्लां दी सांझ अच्छे तरीके नाल पावांगा। बाकी बहुत जबरदस्त है जी, भी इत्थे काम खत्म हो गया नहीं, बहुत कुछ चलता रहेगा, धमाके तो इदां ही करते रहांगे। अपनी खूबसूरत व्यूज़, अपनी खूबसूरत कमेंट्स और सैशन शेयर करना, लाइक करने च कोई कंजूसीयत ते कमी नहीं होनी चाहिए। तुहाडे तक मिलांगे असीं नैक्सट धमाकेदार सैशन, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।